Is class 11 really very hard, or even a average student can survive PCM और PCB स्टूडेंट? सो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ऐसा आप मानते हो कि आप एवरेज स्टूडेंट हो एंड आपको अभी क्लास 11 अपनी स्टार्ट करनी है, सो आई एम गोइंग टू शेयर माई रोड मैप फॉर क्लास 11, लाइक व्हाट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर माई क्लास 11. सो या गाइज, वीडियो को लास्ट एंड तक देखना एंड एवरीथिंग इज़ नॉन प्रमोशनल. जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो मैं खुद वो चीज़ें करने वाली हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. सो एवरीथिंग आई हैव रोट डाउन इन माई डायरी. So yeah, I'll be telling everything. So first of all, the thing that start is कि सबसे पहले क्लास 11 स्टार्ट कब करनी है. देखो, बहुत लोग तो तब स्टार्ट करते हैं क्लास जब उनकी बैच स्टार्ट हो जाता है, उस दिन से स्टार्ट करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी एंड जो मैं कर रही हूँ दैट इज़, मैं अपनी क्लास 11 पहले स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने हैं. एंड जब तक मैं बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग कर पाऊँगी तब तक मैं अपने चैप्टर्स पे अच्छे से ग्रास्प नहीं, लाइक आई वुड बी नॉट बी एबल टू स्टडी द चैप्टर्स. सो सबसे पहले तो मैंने ये बता रखा है आप लोगों को कि आप लोग अपनी क्लास 11 अभी से स्टार्ट कर दो. वेल दैट्स नॉट एनी लाइक प्रेशर नहीं है ऐसा कोई, बट अगर आपको लगता है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको उनको और अच्छे से ब्रशन अप करना है, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, देन यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर बेसिक. सेकंड क्वेश्चन यही आता है कि क्या क्लास 11 सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है. देखो, हार्ड की बात तो नहीं है, बट हाँ, सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है. जो चैप्टर, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया चैप्टर, सो आई कैन टेल यू दैट कि जितना मैंने एक चैप्टर में पढ़ा था क्लास 10th में, उतना NCERT की 11th में 3 पेजेस में है वो सारी चीज़ें, लाइक लिटरली. अब मैंने लाइक आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड रियलाइज दैट कि क्लास 11 का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में 1 महीने तो आराम से लग जाएंगे अगर आप सारी DPP मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग आप बैच के लेक्चर्स के साथ कर रहे होगे तो. और फिर उसके बाद बात आती है कि लाइक हाउ मेनी आवर्स डू वी स्टडी, कितने आवर्स अगर हम पढ़ें कि हम सब कुछ मैनेज कर लें. देखो, सारे स्टूडेंट्स पे वेरी करता है. कुछ स्टूडेंट्स 1-2 घंटे ही पढ़ते हैं तो वो आराम से लाइक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं. बट कुछ लोग होते हैं 3-4 घंटा पढ़ते हैं तब जाकर उनको समझ में आता है. तो आपके हिसाब से डिपेंड कर सकता है. वेल एवरेज अगर बात करें तो 3-4 घंटे तो हमें सेल्फ स्टडी पे निकालने ही चाहिए. लाइक जैसे अगर आपने मैथ्स लिए तो मैथ्स प्रैक्टिस करने में, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री तो होती ही है टफ. तो या आई थिंक सो लाइक 3-4 आवर्स इज़ इनफ फॉर सेल्फ स्टडी. अगर बात रही क्लास 11 का सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, सो ऑलमोस्ट लाइक दिसंबर टू जनवरी, नवंबर तक कंप्लीट कर सकते हो. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर लाइक 3-4 आवर्स, लाइक सेल्फ स्टडी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट बात आती है दैट रेगुलर और डमी स्कूल. वेल आजकल बहुत लोग डमी स्कूल लेते हैं, बट इन क्लास 11 आई एम गोइंग, इन क्लास 11th एंड 12th आई एम ऑप्टिंग रेगुलर स्कूल. आई विल बी गोइंग रेगुलर स्कूल. ठीक है, कभी ऐसा मुझे लगा कि मुझे कोई लाइक छुट्टी चाहिए, मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट, तो हाँ 1 वीक में आई विल बी टेकिंग 1 or 2 लाइक लीव. बट ऐसा नहीं है कि हर एक वीक में. ठीक है, तो मैं रेगुलर स्कूल ही करने वाली हूँ बिकॉज आई थिंक सो दिस इज अगेंस्ट द CBSE पॉलिसी. एंड बात रही कि आई एम शिफ्टिंग टू अनदर बोर्ड, नो आई एम नॉट शिफ्टिंग टू अनदर बोर्ड, आई विल बी अ CBSE स्टूडेंट ओनली. एंड क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं एंड इवन तो मुझे ऐसा कुछ करना भी नहीं है जिससे मुझे CBSE से हटना पड़े. ठीक है, तो या नाउ, am I preparing for any competitive exam like NEET or CUET? No, I am not preparing for any competitive exam and I think so I will be not preparing in like future also. एंड मे बी 12th के बाद देखा जाएगा, बट अभी मैं 11th-12th में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू इन्जॉय माई क्लास 11th एंड 12th. एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज दैट विच बैच आर यू गोइंग टू टेक. सो देखो, मैं बैच की बात बताऊँ तो मैं ऑफलाइन तो कोचिंग कहीं नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ऑल द कोचिंग्स दिस आर रियली फार फ्रॉम माई होम एंड आई डोंट हैव एनी क्लू कि मैं, मतलब मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग करूँ. इवन मैंने आज तक फर्स्ट क्लास से लाइक जब से मैं पढ़ रही हूँ तब से मैंने आज तक कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, इवन एंड माई एंटायर लाइफ टिल नाउ. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेक ऑनलाइन बैच ओनली. एंड ऑनलाइन बैच में इतने सारे ऑप्शंस थे ना, कितना कन्फ्यूजन था कि PW नेक्स्ट टॉपर्स, एक वाइब्रेंट अकेडमी भी है निशान जिंदल, तो आपने सुना ही होगा. वेल मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है एंड इवन दो माई ब्रदर हैज़ टेकन अर्जुना बैच इन 11th क्लास एंड फॉर लाइक JEE. ठीक है, तो आई हैव डिसाइडेड ऑल्सो दैट आई विल बी टेकिंग PW's अर्जुना नीट बैच. वेल आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नीट, बट एज यू नो दैट अब CBSE का जो स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं वो. तो दैट्स वाई आई थॉट दैट आई शुड टेक नीट बैच एंड बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ गुड टीचर्स लाइक राजवंत सर, सो या, एंड विपिन सर ऑल्सो. तो आई हैव जस्ट थॉट दैट आई विल बी टेकिंग नीट बैच, अर्जुना नीट बैच. एंड या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप बैच ले रहे हो देन प्लीज़ मेक श्योर कि आपके एक भी बैकलॉग्स ना हो, क्योंकि बाद में बैकलॉग्स पाइल अप हो जाएंगे एंड इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू क्लियर ऑल दीज बैकलॉग. क्लास 10th में मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी यही कि मैंने बहुत सारे बैकलॉग्स कर लिए थे, फिर मैंने कहा था मैं बैच से नहीं पढ़ूंगी, मैं यूट्यूब से पढ़ूंगी. ठीक है, तो दैट वॉज द मोस्ट लाइक आई थिंक सो वेरी बेकार मिस्टेक. ठीक है, तो मैंने बहुत सिली मिस्टेक की है, तो मैं नहीं चाहती हूँ क्लास 11 में ऐसा कुछ हो. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज दैट मॉड्यूल्स रेफरेंस बुक्स. ठीक है, देखो अगर आप
नीट की तैयारी कर रहे हो, जे की तैयारी कर रहे हो, देन यू विल बी गेटिंग मॉड्यूल्स ऑफ PW, राइट? तो आप उससे क्वेश्चंस करना, एंड रेफरेंस बुक्स की उतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है। बट एज माई ब्रदर हैज़ टेकन लाइक फॉर स्कूल एग्जाम्स, ठीक है, उन्होंने ऑल इन वन ली थी, एंड आई थिंक सो MTG की कोई बुक थी, तो वो ली थी उन्होंने, लाइक क्वेश्चन बैंक टाइप इट वाज। सो आप अभी मत लो, 11th में उतनी बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है। 12th में यू कैन गो फॉर बुक्स, लाइक अगर आपको स्कूल एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो मुझे लगता है आजकल ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता है, बट आप 1-2 बुक ले सकते हो। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं बुक्स लूँगी, बट अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ नोट्स की बुक्स ली है, तो मैंने अभी कोई रेफरेंस बुक नहीं ली है। एंड नोट्स की बुक भी मैं आपको टैग कर दूँगी, यू कैन टेक द नोट्स। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके पास टाइम है, आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर लेते हो, देन यू कैन मेक योर notes, your own notes. But actually my brother advised me to not make notes because it, मतलब आप लेक्चर ले रहे हो फिर उसके बाद आप नोट्स बना रहे हो 1 घंटा, सो अकॉर्डिंग टू हिम योर टाइम विल बी वेस्टेड। सो आई जस्ट थॉट दैट आई शुड बाय द बुक, नोट्स बुक। एंड मैंने बुक तो टैग कर दिया, अगर तुम लोग को लेना है तो तुम ले सकते हो। वेल, इट्स नॉट एनी प्रमोशन, ठीक है। इस वीडियो में कुछ भी कोई भी प्रमोशन नहीं है। एंड या वेल, मैंने लॉन्ग नोट्स की बुक खरीदी है, बट शॉर्ट नोट्स मैं खुद बनाऊंगी, ठीक है। एंड अगर तुम लोगों को नोट्स या कोई भी ऐसा स्टडी रिलेटेड डाउट्स है, तो देन यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, एंड देयर आई एम ऑल्सो अवेलेबल, लाइक जस्ट यू कैन आस्क डाउट्स फ्रॉम, लाइक यू कैन डिस्कस डाउट्स विद मी। सो या, एंड आई थिंक सो एवरीथिंग इज़ क्लियर इन दिस वीडियो। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, लाइक एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन as well as in the Telegram group. So yeah guys, that's it for today's video. Till then, make sure to like, share and subscribe, and subscribe कर देना क्योंकि बहुत सारे productive vlogs आने वाले हैं।